हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जो कि सेक्शन नंबर डी शुरू है हमारा यहाँ से। देखिए भाई क्या रखा है, राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स, जो कि 45 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, और ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है बेटा जेड एक्सिस के साथ। याद रखना, जेड एक्सिस के साथ इसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। देखिए वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 12। वेक्टर आर को मैं लिख लेती हूँ कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप और कोस गामा के कैप। अब देखिए अल्फा कितना है 45 डिग्री एंगल, बीटा कितना है 60 डिग्री एंगल, और ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है जिसको मैंने कोस गामा मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस गामा को हम लिखेंगे कोस गामा के कैप। अब देखिए बेटा यहाँ पे हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा 1 के। तो यहाँ से जो पहला था कोस 45 वो हमारा एल है, तो 1/√2 का स्क्वायर। जो कोस 60 था वो क्या है 1/2, वो हमारा एम है 1/2 का स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना है 1। 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, 1/4 प्लस में कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या है 1। तो 1 माइनस 1/2 इधर रख के माइनस का, प्लस के 1/4 इधर माइनस का 1/4, इन दोनों का एलसीएम आया बेटा 4, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 में से 3 गया, कितने बचे बेटा 1/4। तो वो 1/4 किसका स्क्वायर है बेटा 1/2 का। तो यहाँ से कोस गामा आ गया प्लस माइनस 1/2, तो कोस गामा प्लस का 1/2 है मतलब कोस 60, और माइनस का 1/2 है तो वो देखो ऑब्ट्यूज एंगल बताना है, इसलिए गामा की वैल्यू हम 120 वाली लेंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच का होता है, जबकि ये 60 डिग्री तो कैसा एंगल है एक्यूट, तो हम गामा का आंसर 120 मानेंगे। अब हमें एक एंगल ए बताना है आर, जो जिसका मैग्नीट्यूड इस वाले एंगल का क्या हो 12 गुना। मान लीजिए वेक्टर ए है, तो 12 गुना में वेक्टर ए क्या आ गया हमारे पास 1/√2 आई कैप, मतलब कोस 45 वाला, कोस 60 वाला, और अब ये कोस गामा वाला जो कि माइनस कोस 120 मतलब माइनस का 1/2 वाला। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। सोल्व द इक्वेशन 2/x प्लस 3y प्लस 10z बराबर है 4, 4/x माइनस का 6y प्लस 5z बराबर है 1, 6/x प्लस 9y माइनस का प्लस माइनस का 20/z बराबर है 2। देखिए मैं मान लेती हूँ 1/x को u, 1/y को v और 1/z को w। तो हमारी इक्वेशन बनी 2u प्लस में 3v प्लस में 10w बराबर 4, 4u माइनस का 6v प्लस में 5w बराबर 1, 6u प्लस में 9v माइनस का 20w बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारी ये वाली हो गई 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 - 20। बी मैट्रिक्स हमारे राइट हैंड साइड वाली हो गई 4 1 और 2। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है बेटा ये, एक्स बराबर क्या होता है ए इनवर्स वी। इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखेंगे। देखिए ए डिटर्मिनेंट, मुझे एक बार बताइए यहाँ पे क्या बाहर है, इधर देखिए 2 बाहर है, इस लाइन में उस लाइन में, तो इसके गुना में से इसका गुना घटाएंगे। -20 को -6 से गुना किया 120 में से 45 घट गया। देखिए 120 - 45 हो गया, और ये बीच में क्या आएगा माइनस का 3। अब देखो इसके गुना में से इसका गुना घटेगा -80 माइनस का 30, -80 माइनस का 30 प्लस के 10, इसके गुना में से इसका गुना घटेगा 36 प्लस के 36, कितने आ गए बेटा 72। अब देखिए ये कितने हो गए, 120 में से 45 गए 75, 75 को 2 से गुना किया 150, माइनस माइनस प्लस 110 को 30 से गुना किया 330, और 10 को 72 से गुना किया 720। अब इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया मेरा 1200। अब हम बेटा इसके कोफैक्टर निकालेंगे। पहले A11, देखिए इस लाइन में है, तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे हम -6 9 5 -20, इसके गुना में से इसका गुना घटा देंगे 120 माइनस के 45, कितना आ गया 75। फिर A12 निकालेंगे, इस लाइन में है, तो 4 4 6 5 और -20, तो इसके गुना में से इसका गुना घटाएंगे -80 माइनस के 30, कितने आ गए -110। अब देखिए 1 2 का जोड़ करूंगी तो क्या है ओड के लिए निशान चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का। अब मैं करूंगी 1 3, इस लाइन में और उस लाइन में है, 4 6 -6 9, 9 चौक 36 प्लस के 36, कितने हो गए 72। अब इसका निशान देखिए 3 और 1 4 इवन हो गया, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब A21 इस लाइन में और उस लाइन में है, A21 इस लाइन में और उस लाइन में है, तो 3 9 10 -20। इस तरीके से बेटा मैं सबके निकाल दूंगी, ये आप सब खुद निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। इस तरीके से हमने सबके फाइंड आउट कर लिए हैं। देखिए सबके फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए नाउ
अब हम ये सारे जो हमारे कोफैक्टर हैं उन सबको पुट कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। तो हमने सारे कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा? रो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो 75, 110, 72, 150, -100, 0, 75, 30 और माइनस के 24 और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पीछे हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1200 निकाला था। अब देखिए हमारा मैट्रिक्स मेथड क्या आ जाएगा? यू वी डब्ल्यू किसके बराबर आएगा? ए इनवर्स बी के। ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है। हम क्या करेंगे? रो बाय कॉलम गुना कर लेंगे। 75 की 4 से गुना करी 300, 150 की 1 से गुना करी 150, 75 की 2 से गुना करी 150। अब ऐसे इसकी 110 की 4 से गुना करी, -100 की 1 से गुना करी, 30 की 2 से, ऐसे 72 की 4 से करी, 0 की 1 से और -24 की 2 से और डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए इनका जोड़ कितना आ गया? 600। ये 440 माइनस का 100 प्लस 60, ये कितना आएगा बेटा? 288 और माइनस का 48। अब ये कितना आ गया? डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमने इनको जोड़ा तो ये आ गया 400 और ये आ गया 240। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1200 है, तो 600 के नीचे भी 1200 करूँगी 1/2, 400 के नीचे भी 1200 करूँगी तो 1/3 और 240 के नीचे भी 1200 करूँगी 1/5। तो हमारे पास एक्स आ गया 2, 3 और 5। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए और वाला पार्ट। देखिए भाई हमें बताना है नंबर्स। देखिए इसको एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ बेटा। ये क्वेश्चन देखिए, 2 इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करते हैं अवार्ड देना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड देंगे 3 वैल्यूज के लिए। देखिए बेटा 3 वैल्यूज के लिए, सॉरी ये ऊपर क्वेश्चन हो चुका है। देखिए ये 3 वैल्यूज के लिए देंगे। देखो एक तो रिसोर्सफुलनेस के लिए दे रहे हैं, एक कॉम्पिटिशन्स के लिए दे रहे हैं, एक डिटर्मिनेशन के लिए दे रहे हैं। उनको प्राइज दे रहे हैं बेटा एक्स वाई और जेड। ये हमें प्राइज मिले हुए उनको एक्स वाई और जेड। फिर हमें क्या रखा है? जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करता है कि वो 4 रुपये का अवार्ड देगा, वो 3 अवार्ड देगा, वो 2 एम्प्लॉयज को अवार्ड देगा और उनको टोटल प्राइज मनी कितनी मिलेगी? 37,000। सेकेंड इंस्टीट्यूशन देगा 5, 3 और 4 प्राइज मनी बांटेगा और उनको 47,000 प्राइज मनी पे खर्च करना है। अगर सभी प्राइजेज जो हैं पर पर्सन इतने आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो हमें मैट्रिक्स मेथड से बताना है। देखिए मैंने इसको कैसे सोल्व कर रखा है। मैंने मान लिया नंबर्स हैं एक्स वाई जेड। एक्स नंबर है कैश अवार्ड के लिए। देखिए ये सारे के सारे उन्हें कैश मिल रहे हैं। एक्स दिया जा रहा है हमें फुलनेस के लिए अवार्ड है। ये अवार्ड की संख्या है बेटा। एक्स अवार्ड क्या है? रिसोर्सफुलनेस का अवार्ड। और वाई है कॉम्पिटिशन्स एंड जेड है डिटर्मिनेशन। तो अब देखिए पहले को हमें 4 देना था, तो 4 गुना में एक्स और अगले में कंपटीशन के कितने थे? 3, तो 3 गुना में वाई, उससे अगले के लिए थे 2, 2 गुना में जेड और टोटल मिला के कितने थे? 37,000 और उससे अगले में थे 5, 3, 4, तो 5 गुना में एक्स, 3 गुना में वाई, 4 गुना में जेड। कितने रुपए हो गए? 47,000। और तीनों प्राइज मनी का टोटल जोड़ भी कितना था? 12,000। अब हमने देखो ए मैट्रिक्स बना ली 4, 3, 2, 5, 3, 4, 1, 1, 1। बी मैट्रिक्स बना ली 37,000, 47,000 और 12,000। देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं करके दिखा रही क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड का ही है, इसको आपको खुद ही सोल्व करके देखना है। ओके नेक्स्ट देखिए भाई, इसके लगभग आंसर आएंगे 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे समथिंग आएंगे, आप निकाल के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34। हमें क्या रखा है? देखिए बेटा कोई हमें फंक्शन दे रखा है, ए से लेकर बी जा रहा है, एफ एक्स दे रखा है हमें x-2 डिवाइड में x-3 और हमें इसको 1, 1 और ऑन 2 प्रूव करना है। देखिए इसका और पार्ट भी वही है, तो हम एक बार प्रूव कर देंगे इसको। देखिए ए हमें दे रखा है रियल नंबर में से 3 नहीं है, बी हमें दे रखा है रियल नंबर में से 1 नहीं है, ठीक है। और हमारा फंक्शन ए से बी जा रहा है और हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर x-2 डिवाइड में x-3 और हमें इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है।